आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल है और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 3 है और यहाँ पे जो हमें सवाल अवेलेबल है इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और कैसे करेंगे, हम फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स। और ये जो हमारे पास सवाल है इसको हम सबसे पहले y के इक्वल करेंगे पहले स्टेप के अंदर, यानी ये पूरे का पूरा सवाल हमारा इक्वल टू y है। और फिर हम dy बाई डी एक्स के अंदर जहाँ पे y आना था उसकी जगह अब यहाँ पे हम ये पुट करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। और ये जो नीचे x होता है ये हमारा वही विद रिस्पेक्ट टू x है, क्योंकि हमारे पास ऊपर तो y है ना और नीचे जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x हम उसको डेरिवेट करेंगे। और क्योंकि ये हमारे पास एक होल के ऊपर पावर है तो हम यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पावर फिर यहाँ पे जो भी अंदर इस ब्रैकेट के चाहे वो कोई वेरिएबल हो चाहे कोई स्टेटमेंट हो वो आएगी और उसके ऊपर जो पावर है उसमें से हम एक कम करेंगे। और जिस सवाल के ऊपर भी होल की पावर हो, पूरे सवाल के ऊपर पावर हो, तो आपने हमेशा याद रखना है कि उसके जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो भी मटेरियल होता है हम उसको निकाल के फिर उसका भी डेरिवेटिव हम लेंगे और इसका जो डेरिवेटिव लेते हैं हम इसको कहते हैं बेस का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास बेस होती है जो कि इन ब्रैकेट्स के अंदर होती है तब जब किसी सवाल के ऊपर होल के पावर हो। तो अब हमने यहाँ पे ये लिख दिया सॉल्यूशन में, आप देख रहे हैं डी बाई डी एक्स है तो y की जगह अब वही जो सवाल मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ये पूरा का पूरा जो है वो y की इक्वल है। अब हमने इनके ऊपर बारी बारी पावर रूल लगाना है और सबसे पहले होल के ऊपर लगाएंगे और फिर बेस के ऊपर लगाएंगे। तो जब होल के ऊपर लगाएंगे तो क्या उसका तरीकाकार है, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम। बस हमने ये दो स्टेप लेने होते हैं अगर हमारे पास होल की पावर हो तब। तो अंदर कुछ भी हमने चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट हमने पावर पहले लिख दी और पावर में से एक कम कर दिया। और इसके बाद हमने फार्मूला के मुताबिक बेस का डेरिवेटिव लेना है। तो ये जो ब्रैकेट्स के अंदर होती है ये बेस होती है, इसको हम निकाल के ले जाएंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने का तरीका आपको शायद अब आ चुका होगा। और अब ये जो पूरा पार्ट है ये वैसे का वैसा ही रहेगा, जस्ट हमने इस बेस का डेरिवेटिव लेना है। और बेस का डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है कि कांस्टेंट वैसा ही रहता है, फिर पावर पहले आती है और पावर में से कम करना होता है। और हमने यहाँ पे देखा कि इस x वेरिएबल की पावर जो है वो p है, वो पहले आ चुकी है, कांस्टेंट तो है ही है ना, तो ये हमने पावर भी पहले रखनी है और पावर में से एक कम करना है, बस यही इसका डेरिवेटिव होगा। और फिर हमारे पास जो b है ये कांस्टेंट है और बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पे कोई 20 होता, 30 होता, 40 होता, जिस तरह वो कांस्टेंट था इस तरह इस वेरिएबल x के अलावा यहाँ पे a और b भी कांस्टेंट ही आप कंसिडर करेंगे और ये कांस्टेंट ही समझे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट को वैसे का एज इट इज़ लिख दिया, वैसे का वैसा। और फिर हमने इसकी जो पावर है उसको स्टार्ट में लिखना है, पावर पहले और पावर में से एक कम हमने यहाँ पे कर दिया। और अब यहाँ पे कोई एलसीएम वगैरह नहीं लिया जा सकता और हमने जो रूल थे वो हमने फिल कर दिए कि हमने इस होल की जो पावर थी उसको भी ट्रीट कर लिया और बेस का डेरिवेटिव भी निकाल लिया। तो ये क्योंकि सारे जो हैं ए बी और सी की अल्फ़ाबेट की शक्ल में है तो इनका मज़ीद कुछ प्रोसेस नहीं हो सकता। तो हमने फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो भी रिज़ल्ट यहाँ पे निकले वो आपका ये रिज़ल्ट है, ये आपका आंसर है।